कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की पीड़िता छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। कस्बा पुलिस के अधिकारियों के साथ मुताबिक पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई। गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मौसम विभाग ने देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में शुक्रवार देर रात तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। इस वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। उड़ीसा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन रात 10 बजे फिर यात्रा शुरू हुई, जो कि शुक्रवार को शुरू हुई थी। हर साल के मुकाबले 1.5 गुना श्रद्धालु पहुंचे। इससे रथ मार्ग पर इतनी भीड़ हो गई कि तीनों रथों को आगे बढ़ाने में मशक्कत करनी पड़ी। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अब शिलांग पुलिस की जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस का मानना है कि भले ही आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, फिर भी विशाल की खून से सनी शर्ट, सोनम की रेनकोट और हत्या में इस्तेमाल किए हथियार पर लगे ब्लड की जांच रिपोर्ट सुनवाई के दौरान अहम साबित होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार अपनापन। अगर आरएसएस को एक शब्द में बयां किया जाए तो वह अपनापन होगा। संघ प्रमुख भागवत पुणे में आयुर्वेदाचार्य दिवंगत वैद्य पीवाय खंडीवाले की जीवनी के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। भगवत बोले, संघ का उद्देश्य पूरे हिंदू समाज को अपनेपन। ग्राम पंचायत खैरबार में सांसद चिंतामणि महाराज ने जनचौपाल लगाई, जिसमें ग्रामीणों ने खैरबार को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग उठाई। वन ग्राम होने के कारण न तो जमीन की खरीदी बिक्री हो पा रही है और न ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा। नक्शे से गायब होने के कारण जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बैतूल शहर में 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जिससे दहशत का माहौल। हंजनपुर इलाके में सुबह पत्थर फेंकने के मामूली विवाद पर धनंजय को चाकू मार दिया गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंज थाना क्षेत्र में रात को एक व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू लेकर हमला करने की कोशिश की। सूर्यनगर में भी रंग रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर ध्रुवगोंड आदिवासी समाज ने पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। नगर की गलियों में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी और लोग बाजे गाजे के साथ उत्साह से शामिल हुए। इस मौके पर जनपद पंचायत सामुदायिक भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिलग्राम तहसील के जरौली शेरपुर गांव में खलिहान भूमि पर अवैध खेती की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके पर बोई गई फसल को जोतवा दिया। ज्वार, ज्वारी और धान की बीड़ खेत में मिली थी। राजस्व टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज होगा। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में पारीछा डैम पर दोस्तों संग पार्टी मनाने गए 15 वर्षीय रिंकू रायकवार की डूबने से मौत हो गई। नहाते वक्त उसका पैर फिसल गया और तैरना न आने की वजह से वह गहरे पानी में समा गया। 30 घंटे बाद भी उसका शव नहीं मिल सका। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। पाली वन मंडल में हाथियों के झुंड से बिछड़ा एक दंतैल हाथी पाली रेंज पहुंच गया। बत्रा पंचायत के जंगल में उसे देखा गया, जिसके बाद वन विभाग और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाथी नागोई पहाड़ की ओर से बढ़ता देखा गया। वन विभाग ने पदचिह्न जांच में पुष्टि की और ग्रामीणों को सतर्क करते हुए जंगल न जाने की चेतावनी जारी की है। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बाइक पर खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा। बताया जा रहा कि वीडियो पिपरी थाना क्षेत्र का स्टंट के दौरान न तो युवक ने हेलमेट पहना था और न ही कोई सुरक्षा उपाय अपनाया था। पिपलिया मंडी चौकी पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रभारी धर्मेश यादव और टीम ने नाहरगढ़ निवासी एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 बाइक बरामद हुई। आरोपी मजदूरी के बहाने शहर में घूमकर रेकी करता और फिर बाइक चुरा लेता था। पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी को पकड़ा गया, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने रायपुर शहर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यह निरीक्षण नागरिकों की सुविधाओं, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। जनपद संभल में थाना रजपुरा में तैनात चौकीदार राजपाल ने दरोगा रामकुमार पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाया। राजपाल ने अपर पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर बताया कि दरोगा उसे जबरन चाय लाने को मजबूर करता है, मारपीट और गाली देता है, साथ ही फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देता है। उज्जैन पहुंचे कैलाश मकवाना ने पुलिस कंट्रोल रूम में आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान आईजी, डीआईजी, एसपी, एसपी और एएसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक से पहले कैलाश मकवाना ने कंट्रोल रूम परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बलरामपुर के भंवरमाल क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ। हाथियों ने गांव के पास फसलों को रौंद डाला और कई खेतों में भारी नुकसान पहुंचाया। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल। वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। दरअसल रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस ने अनोखी पहल की, जिसमें गांव-गांव जाकर बेटियों को सिखाया जा रहा कि ताकत जिम्मेदारी से आती है, गलत इस्तेमाल से नहीं। साथ ही पुलिस साइबर क्राइम, झूठे मुकदमों और महिलाओं द्वारा किए जा रहे संगठित अपराधों पर भी कड़ी निगरानी रख रही है। लखीमपुर खीरी में एबीवीपी ने केरल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और श्रीराम चौराहे पर पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केरल सरकार ने वैचारिक द्वेष के कारण पीएम श्री योजना को ठुकराया और एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के केरल प्रांत मंत्री ईश्वर प्रसाद पर हमला किया। एबीवीपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कानपुर में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। जनपद में वेक्टर जनित रोगों के प्रति संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी होगी। डीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी के बैठक से अनुपस्थित रहने पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद और गहराता जा रहा। सोमवार को प्रतिमा समर्थन में वकीलों ने सीएम मोहन यादव को काले झंडे दिखाने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही फूलबाग पर नजरबंद कर लिया। इससे नाराज वकीलों ने पुलिस पर दमन का आरोप लगाया। बार एसोसिएशन और अंबेडकर समर्थक वकीलों के बीच प्रतिमा को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। इंदौर के परदेसीपुरा में निर्माणाधीन मकान के चौकीदार के घर में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों प्रिंस और राजू यादव को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के गहने और मोबाइल बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। बुरहानपुर जिले के आड़गांव के हर्षल पाचल का अग्निवीर सेना में चयन हुआ। मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले हर्षल का गांव लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया और उन्हें सेना की टोपी पहनाकर सम्मान दिया। गांव में खुशी का माहौल। इससे पहले विकास तायड़े का भी सेना में चयन हो चुका है। राजधानी रायपुर में नशे के बढ़ते प्रचलन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक साथ 200 से ज्यादा दुकानों और ठेलों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में गोगो, पेपर, हुक्का फ्लेवर, ई सिगरेट और चिलम जब्त की गई। 11 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। 20 पुलिस टीमें शहर भर में सक्रिय रहीं। जब्त नशीली सामग्री को बाद में नष्ट भी किया गया। बुलंदशहर के अरनिया स्थित एक मस्जिद के शौचालय में 7 साल की मासूम के साथ दुराचार किया गया। बताया जाता है कि बच्ची गली में खेल रही थी और मस्जिद में पानी लेने गई थी, तभी आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। घटना के बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा और पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शराब ठेकेदार से 5.65 लाख की लूट के 3 आरोपी छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र से निकले। अजनर पुलिस को जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी। मुठभेड़ के दौरान गैंग लीडर राकेश को गोली लगी और 2 साथियों को घेराबंदी में पकड़ा गया। 3.10 लाख नगद, हथियार और बाइक्स बरामद हुई है। पुलिस बाकी रकम और नेटवर्क की जांच में जुटी है।
श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर गाजीपुर प्रशासन सतर्क हो गया। डीएम अविनाश कुमार और एसपी डॉक्टर इरज राजा ने महाहर धाम का निरीक्षण कर सुरक्षा और सुविधाओं के निर्देश दिए। बिजली तार, पानी, बैरिकेडिंग और महिला सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे। भारी वाहनों का रूट बदलेगा और एक खोया पाया शिविर भी लगेगा। मंदिर परिसर में सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गोंडा के कौड़िया थाना क्षेत्र में 8 साल की दलित बच्ची की लाश झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची सुबह 10 बजे से लापता थी और दोपहर में शव बरामद हुआ। हैवानियत की आशंका जताई जा रही है। एसपी गोंडा मौके पर पहुंचे और कई टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर जांच कर रही है। कानपुर नगर में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद की 86% प्रगति पर नाराजगी जताई। प्रदेश औसत 93% के मुकाबले कानपुर मंडल में सबसे पीछे रहा। जिला क्षय रोग अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। पीएचसी पर 3 साल से जमे अधिकारियों को हटाने और दवाएं सूचीबद्ध पर्ची पर ही लिखने के निर्देश दिए गए। भोपाल नगर निगम ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का खुलासा किया। महज 20 रुपए में नकली प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। मामला तब सामने आया जब महिला ने उपनाम ठीक कराने की कोशिश की। जांच में पता चला कि प्रमाण पत्र नकली वेबसाइट से बना था जो सरकारी पोर्टल की नकल थी। अब गोविंदपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के कराठा गांव में पुलिस पर गंभीर आरोप लगी। पीड़िता पुनिया कुशवाहा के मकान पर जबरन कब्जा किया गया जबकि एसडीएम नौगांव को स्टे ऑर्डर पहले ही जारी था। आरोप है कि पुलिस टीम की मिलीभगत से सुअर मकान में छोड़े गए और झूठे केस में फंसाने की साजिश भी रच गई। पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। भाजपा से नाराज पार्षद राजीव अनु ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने जीआईएस सर्वे को रद्द न करने पर नाराजगी जताई और इस्तीफा देते हुए लिखा कि जनता सवाल कर रही है और अब वह निर्दलीय पार्षद के रूप में काम करेंगे। राजीव अनु लंबे समय से इस मुद्दे पर पार्टी को अवगत करा चुके थे पर सुनवाई नहीं हुई जिससे वे निर्दलीय संगठन में शामिल हो गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना मंडावी ने कोडगार राशन दुकान और देवरी खुर्द पीठमपुर स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चावल वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, दवाइयों की उपलब्धता, जन्म प्रमाण पत्र और संस्थागत डिलीवरी जैसे बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने 100% डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्र में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फतेहपुर के बन्नी गांव में 8 चक्की मालिक की हत्या के बाद पटेल सेवा संस्थान और कुर्मी क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला। उन्होंने ढांढस बंधाने के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी और रासुका गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तारी न होने पर थाना घेराव और आंदोलन की चेतावनी दी गई। झाबुआ के वेयरहाउस में गरीबों के लिए भेजे जा रहे गेहूं में मिलावट का बड़ा मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कर्मचारी खुद सड़े हुए गेहूं को कंकड़ मिट्टी के साथ मिलाते देख रहे। ये गेहूं शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर भेजा जाना था। वीडियो खुद हमालों ने बनाकर वायरल किया। महासमुंद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की असलियत पहली बारिश से ही सामने आने लगी। झलप क्षेत्र के ग्राम पचवारी की आंगनबाड़ी क्रमांक 2 की हालत बेहद खराब। आधे घंटे की हल्की बारिश में छत टपकने लगी और आंगन पानी से भर गया। परिसर में घास फूस इतनी अधिक कि उसमें सांप, बिच्छुओं जैसे विषैले जीवों का खतरा बना हुआ। रायपुर के हीरापुर जोरवाई क्षेत्र में 60 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। बिना अनुमति कॉलोनी विकास पर निगम जोन 8 की टीम ने जेसीबी से सीसी रोड और मुरुम रोड तोड़ी। 10 बाउंड्री वॉल और निर्माणाधीन भवन हटाए। डेवलपर स्वप्निल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माताजी विश्वना देवी के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सुपुत्र दिवाकर धामी ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश को और मजबूत किया। इस अभियान का उद्देश्य है हर व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना। बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव को लेकर फिर से सक्रियता दिखाई। पार्टी के केंद्रीय संगठन ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन अंतिम चरण में है।
फिलहाल क्षेत्र में एडीएम रविंद्र कुमार ने गांव की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 सफाई कर्मी गैरहाजिर मिले, जिन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। साथ ही कई गांव में अनियमितताएं मिली, जबकि 3 गांव में सफाई कर्मियों की जगह निजी लोग कार्यरत थे। एडीएम ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में बीते दिन छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजन ने शव को ले जाने से इनकार कर दिया और अस्पताल के सामने चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की भी मांग की। भोपाल के श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में चतुर्मास का भव्य प्रवेश उत्सव आयोजित हुआ। पूज्य वारसा श्री महाराज साहब के सानिध्य में निकला जुलूस सभा स्थल तक पहुंचा। धर्म सभा, धार्मिक वात्सल्य और धार्मिक कार्यक्रम हुए। समाज के वरिष्ठों ने चतुर्मास के महत्व पर विचार रखे। महिलाओं युवाओं में खासा उत्साह भी दिखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए और उत्तराखंड के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा किया। देहरादून में ऑल इंडिया ऑल सेक्टर मीट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा। उन्होंने सौर स्वरोजगार योजना और जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बताया। सीएम धामी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी से देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत आधार मिलेगा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस प्रदर्शनी में देश भर से 100 से अधिक किस्मों के आमों को पेश किया गया। प्रदर्शनी में आए लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के आमों का स्वाद लिया और भरपूर आनंद उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कोरबा के श्वेता हॉस्पिटल में महिला की मौत ने एक बार फिर निजी अस्पताल की लापरवाही को उजागर कर दिया। प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और अस्पताल बंद कराने की मांग की। आरोप है कि प्रशासन ने सिर्फ 20-20 हजार का जुर्माना लगाकर खानापूर्ति की है। अशोकनगर में युवक को कथित तौर पर मल खिलाने के मामले पर अब राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस की पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पूर्व मंत्री सुखदेव पासे और पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ये फर्जी एफआईआर बीजेपी के दबाव में दर्ज कराई गई ताकि कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा सके। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने रोडवेज वर्कशॉप स्थित एआरएम कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं को ऑफिस में ताला लटका मिला, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने वहीं धरना दे दिया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग साबितगढ़ चीनी मिल पर बस स्टॉपेज बनाना है। रायपुर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। सूरजपुर, बलरामपुर और रामानुजगंज में बिजली गिरने और भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि अन्य 31 जिलों में केवल बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम। मौसम विभाग ने 28 जून के लिए उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कुमाऊं में ऑरेंज और अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया। चारधाम यात्रा और लो लाइन इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई।